तो नमस्कार प्रणाम। तो आज की ब्लॉगिंग भी मेरी किचन से शुरू हो रही है, क्योंकि सच बताएं ना तो दिन में आज बहुत ढेर सारा काम था। और जब शाम को सोचे कुछ बाहर का दिखाएंगे तो इतना कीड़ा उड़ने लग रहा है, क्योंकि गर्मी पड़ रही है ना। दिवाली वगैरह पे पटाखे बहुत ज़्यादा छूटता है और उसकी वजह से शायद पोल्यूशन हो है कि क्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है 1-2 दिन से। तो गर्मी में ये बरसात वाले जो कीड़े होते हैं, जब तक ठंडा रहेगा जाएगा नहीं, जब तक ठंडा नहीं आएगा तो वो कीड़े जाएंगे नहीं। तो बहुत ज़्यादा मतलब कीड़ा उड़ने लग रहा है। इसकी वजह से ना हम लोग कमरे में बंद होकर रह जा रहे हैं शाम के टाइम। मतलब सुबह तो नहीं, और सुबह उतना टाइम ही है नहीं मिला कि कुछ हम दिखाएं। तो बस इसी की वजह से आज की फिर शुरुआत जो है कि किचन से ही हो रही है। तो कोई बात नहीं भैया, हम तो हाउस वाइफ हैं। तो जो भी देख रहा होगा कि हमको अगर 1-2 ब्लॉग भी मेरा देखता होगा गलती से भी, तो उसको पता होगा कि भाई हम हाउस वाइफ हैं। तो मेरा ज़्यादातर टाइम किचन में ही बीतता है। तो इसीलिए सोचे कि किचन से शुरू करते, क्या फर्क पड़ता है। तो बस वही मिर्चा काट रहे हैं। और सच बताना तो हम बनारसियों को कुछ कुछ चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। ये चीज़ जो हम बना रहे हैं ना आज, वो बनारस के बाहर लगभग नहीं कोई जानता, बहुत रेयर बनता है बनारस के बाहर, जहाँ तक हमको उम्मीद है। क्योंकि है 2-4 लोग मेरे परिचित के बाहर के भी रहने वाले, तो लोग कहते हैं कि यहाँ जितना इस चीज़ का शौक होता है इसको खाने के लिए ना, हम लोग के कोई मायने ही नहीं रखता ये चीज़, मतलब किसी को पसंद नहीं आता है। हम लोग क्या होता है ना कि अरे ये बना है, ये बना है। और समझ लीजिए ना कि अभी तक तो ये ठीक है कि ये बनना शुरू हो रहा है। पूरे जाड़े भर आपको यही मिलेगा पूरे बनारस में ये और गाजर का हलवा, मतलब इतना बनता है ना कि बच्चे हम लोग की उब जाते हैं खाते खाते। मतलब चूँकि अम्मा है, बड़े लोग हैं, तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता है कोई भी चीज़, लेकिन अगर लगातार आपको कोई 2-3 महीना खिलावे तो आप उससे उब ही जाएंगे। लेकिन क्या है कि इतना बनता है कि सारे लोग उब जाते हैं, पर इतना आसान होता है बनाना कि वो लगभग बन ही जाता है। कितना भी कुछ लाएगा, अरे हमको भूख लगी है तो फिर उसके बाद कोई और आइटम बनाएंगे तो टाइम लगेगा। तो बस छौके तुरंत अब बन के तैयार, खाना भी शुरू हो जाता है आधे घंटे के अंदर। तो वही बना रहे। और बताइए आप लोग क्या क्या हाल है। और जब बनाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। थोड़ा सा सस्पेंस रख रहे हैं, क्योंकि दिखना तो है ही, बिना दिखे तो भैया कोई, हम अगर हम ब्लॉग बना रहे हैं तो बिना दिखे तो पॉसिबल है नहीं कि हम बना लेंगे, दिखाना तो है ही है। तो थोड़ा सस्पेंस बना लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। और कल हमारे यहाँ बनारस में भाई दूज है, तो हमको मायके भी जाना है, पूजा वगैरह करना है। देखिए पूजा करते कि नहीं करते, लेकिन जाना तो ज़रूर है, चना वगैरह खिलाने। तो बस वही है, चल रहा है। तो बस आपको जो है कि जब बनाते हैं तो हम आपको दिखाते हैं कि क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। ये उनके लिए लग रहा होगा कि अरे बाप ये क्या बना रही है, जो नहीं देखे होंगे उनके लिए लग रहा होगा, लेकिन जो बनारस में रह रहे हैं उनके लिए तो बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो बस इसमें डालते हैं जीरा, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देखिए मटर अब लगे समझ जाएंगे क्या बनता है। अगर तो जो बनारस का होगा तो पक्का समझ जाएगा। और ये देखिए चूड़ा में धूप के रख लिए, तो आपको अंदाजा लगी क्या होगा क्या बना रहे हैं। वैसे इसमें लहसुन नहीं पड़ता है, जनरली तो हम कभी नहीं डालते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड का माना कि लहसुन डाल, हरा लहसुन जो मिलता है उसको डाल के ही बना हुआ। तो हम क्या चलो अच्छा ये भी डाल के देखते हैं कैसा लगता है, क्योंकि हम कभी भी डाल के नहीं बनाए हरा लहसुन। आज देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसा बनता है। हमको भी पता नहीं हरा लहसुन डाल के कैसा बनेगा, ये बनाते हैं। लेकिन एक बात है ना, त्यौहार के बाद अजीब सा सन्नाटा हो जाता है ना, हर जगह एकदम सन्नाटा हो रहा है। अब ये अलग चीज़ है कि छठ का गीत 1-2 दिन में कल से बनना शुरू हो जाएगा, लगभग कल नहीं परसों से तो पक्का बनना शुरू हो जाता है।
मतलब बजने मतलब है कि तेज तेज सुनाई देने लगता है। जिनके अभी छठ होता है वो लोग कल से बजाना शुरू कर देंगे, परसों से, तब थोड़ा और अच्छा लगता है। नहीं तो बहुत सन्नाटा हो जाता है। खैर हमारे बनारस में तो सन्नाटा कम होता है, क्योंकि अभी छठ की तैयारी लोग करेंगे और उसके बाद फिर जो दीपावली आ जाएगा उसकी तैयारी होने लगेगी। तो बनारस में तो थोड़ा सा मतलब कम सन्नाटा रहता है, लेकिन और जगह की अपेक्षा बनारस में बहुत कम होता है। और जगह तो बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। जहाँ छठ नहीं होता होगा ना, वहाँ तो एकदम ही पता नहीं चलता होगा। त्यौहार के बाद अजीब सा सूनापन आ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि त्यौहार पे रौनक आ जाती है, बाजार में, घर में, हर जगह। और जैसे ही त्यौहार खत्म होता है अपने साथ रौनक भी लिए जाती है। फिर रौनक आती ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ टाइम लगता है उसको मैनेज होने में। 2 से 3 दिन 4 दिन लगता है। सबके भोलेनाथ की कृपा बनी भी रहे, चाहिए भी, बनी चाहिए भी, क्योंकि अगर उनकी कृपा हटी ना तो फिर हम तो कहते हैं हर लोग नाराज रहेंगे चलेगा, हर लोग बदुआ दे चलेंगे, भोलेनाथ को नाराज नहीं होना चाहिए। भोलेनाथ नाराज नहीं है, अगर वो साथ है तो पूरी दुनिया आपकी है। फिर तो पूछना ही नहीं है कौन क्या कह रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब भोलेनाथ संभाल लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है। बस मटर छौंक के इसको हल्दी नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा मसाला डाल दीजिए, और अगर धनिया वगैरह डालना है तो उसको डाल दीजिए, और नमक डाल के मुश्किल से 5 मिनट छोड़ दीजिए पकने के लिए, क्योंकि जाड़े वाले मटर हैं तो जल्दी गल जाता है, और चूँकि गर्मी वाला रहता है तो नहीं गलता है। लेकिन ये मटर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लाती है। यही बस देखिए चला लिए हैं। अब थोड़ा सा इसमें भी ये डालेंगे, डाल के ढक लेते हैं इसको। नमक अपने चूड़े के अकॉर्डिंग डालिएगा इसमें, क्योंकि अगर चूड़ा है आप ज़्यादा तो नमक कम डालेंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा। आप चाहिए तो अलग से भी डाल, नहीं थोड़ा कच्चा है थोड़ा, तो बस पक जाता है तो आपको दिखाते हैं। तो देखते हैं मटर पका कि नहीं होगा। मटर पक गया है, बस इसमें मिलाएंगे चूड़ा। छोड़ देते हैं ताकि चूड़ा भी पक जाए। ढक देना थोड़ा देर के लिए, और अब लगभग इसे बस बर्तन सीखेंगे। जब पूरा बन जाता है तो आपको दिखाते हैं। देखिए मस्त चूड़ा मटर बन रहा है। जिसको जिसको खाना होगा ना अपने घर खा लेगा बना के। और भाई देखिए हम लोग क्या बनारसियों में तो चूड़ा मटर बहुत मायने रखता है, और किसी स्टेट में तो हमको नहीं पता है, लेकिन बनारसियों में तो मत पूछिए चूड़ा मटर कितना क्रेज होता है। क्या ही बोले हमारे यहाँ दिखाए क्या, मेरे लोग लाइन में खड़े हैं, अब सोचो दिखाए कि नहीं दिखा दे पता कब से इंतजार करें कि मम्मी कब दे कब दे। हम भी मजा ले रहे कि नहीं अभी हुआ नहीं, चूंकि हो गया, लेकिन अभी सोच रहा थोड़ा आनंद देते हैं इन लोग को भी। देखिए मस्त चूड़ा मटर एकदम तैयार है, खाइए और एंजॉय करिए। बढ़िया कलर लग रहा है ना। तो बस आज की बकवास यहीं तक बंद करते हैं, और किचन से ही शुरू है, किचन पे ही ख़त्म हो रहा है क्योंकि बाहर गए नहीं। और बस यही दिखाना था आपको। एक बार अपने घर पे जरूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और अगर बच्चों का फेवरेट हो गया ना तो फिर आपको हमेशा बनाना भी पड़ेगा।
और हमारे लोग के बनारस में तो ये बचपन से ही बच्चे खाए हैं, तो इसलिए हमको भी बहुत पसंद आता है, क्योंकि हम भी बचपन से खाए हैं। तो अगर कोई बनारस में होगा ना तो उसके अगर चूड़ा मटर ना बने पॉसिबल ही नहीं है। तो बस हम बनारसियों के लिए फेवरेट है ये, क्योंकि जाड़े में ही मिलती है। इसे बनारस में मलइयो मिलता है जाड़े में, तो ये जाड़े का ही आइटम है। चूड़ा मटर हो गया, गाजर का हलवा हो गया, ये सब जाड़े का आइटम है और हम लोग बहुत भरपूर खाते हैं, भरपेट जिसको बोलते हैं। तो बस यही आज का ब्लॉग यहीं तक ख़त्म करते हैं। क्या ही बोलते, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और उम्मीद रहेगी वो थोड़ा सा इंजॉयफुल रहे। ये तो इतना सीधा सीधा से रह गया क्योंकि हम आज नहीं बना पाए, अच्छे से किचन में ही थे। और सच बताए ना तो हमें बहुत बड़ा मेरे लिए टास्क होता काम करते हुए रिकॉर्ड करना। और आप लोग, क्योंकि दूसरा कोई मतलब बच्चे करते नहीं, हम खुद से लगा के करते हुए करना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि फिर भी कोशिश रह रही है कि नहीं पूरी तरह से अच्छे से बनाए आपको। तब तक के लिए बाय। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।